जय श्री राम। आज के व्याख्यान का विषय है मद में न भूलें अपनी मर्यादा। रहीमदास जी के एक दोहे के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं कि जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ओछी बुद्धि वाला व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति आकस्मिक रूप से उन्नति पाकर, पद प्रतिष्ठा धन वैभव इत्यादि पाकर के अहंकार में डूब जाता है, अहंकार में चूर हो जाता है। उसके रंग ढंग चाल ढाल सब बदल जाते हैं। उस व्यक्ति की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे शतरंज के खेल में प्यादा आगे बढ़ते बढ़ते वजीर बन जाता है। वजीर के घर में पहुंचकर, तो प्यादा जब वजीर के घर में पहुंचकर वजीर बन जाता है तब से उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है। उसी प्रकार ओछा व्यक्ति अचानक आकस्मिक रूप से उत्कर्ष पा करके टेढ़ा हो जाता है। उसकी चाल ढाल, उसके रंग ढंग, उसका रहन सहन, उसकी बोली सब कुछ बदल जाती है। समाज को भी लगता है अरे ये कैसे परिवर्तन हो गया है। क्योंकि वे ऐसी स्थिति को पचा नहीं सकते। वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। कारण यह है कि वे धन बल से, भुज बल से, किसी भी प्रकार से, अन्य कई माध्यमों से वे उस चीज़ों तक पहुँचे हुए होते हैं। इसलिए वे उन चीज़ों को कभी पचा ही नहीं सकते और उसे सही मायने में किस प्रकार से मर्यादा में रहना चाहिए, पद की क्या मर्यादा है, प्रतिष्ठा की क्या मर्यादा है, मैं किस स्थान पर पहुँच चुका हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, इन सब विचारों से वे परे होते हैं। और अहंकार करते करते इस हद तक वे पहुंच जाते हैं कि वे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी ने ये बहुत सोच समझ के कहा है कि अधजल घगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा ही छलकता है। जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है पानी से वो छलकता नहीं है। तो जो ओछी मानसिकता के, जो तुच्छ मानसिकता के, जो संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति होते हैं, जो भुजबल से, धन बल से ऐसी प्रतिष्ठा पद को प्राप्त किए हुए होते हैं, उन लोगों की प्रायः स्थिति ऐसी ही होती है और वे मद में चूर हो जाते हैं। और उनके लिए और एक जगह ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि थोता चना बाजे घना। तो जिसमें वास्तव में अंदर कोई शक्ति नहीं होती, जिसके भीतर व्यक्ति में आत्मबल नहीं होता, वो व्यक्ति इन्हीं छोटे छोटे कारणों से अपने आप को समाज में प्रतिष्ठापित करता है, अपनी झूठी धौंस जमाता है और अपने पद का, अपने मान का, अपने धन का, अपने बल का दुरुपयोग करता है, सबको कष्ट देता है। हमें ये चाहिए कि किसी भी माध्यम से यदि हम पद प्रतिष्ठा वाले, धन वैभव संपत्ति वाले बन चुके हैं तो हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सबके हित के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी कारण से हम आज इस स्थिति पर पहुँचे हैं उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबका सहयोग रहता ही है। सबका से अभिप्राय है, उन लोगों का सहयोग भी रहा है जो वास्तव में अपनी स्थिति को कभी बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन आपकी स्थिति बढ़िया करने में उनका सहयोग अवश्य ही रहता है। इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और बड़ी स्थिति में पहुंचने के बाद में भी जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसके लिए लोग कहते हैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, ये तो व्यक्ति बहुत ही मर्यादित व्यक्ति है, इसको देखो कोई पद का कोई घमंड नहीं है। कहते हैं ना कि बड़ा व्यक्ति वही माना जाता है जो अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति को ये महसूस न होने दे कि वास्तव में वह बड़ा है। मतलब साथ वाले व्यक्ति को भी ऐसा लगे कि ये तो हमारे जैसा ही है। वो अपना कोई वैशिष्ट्य वहाँ पे न प्रस्तुत करे, जमीन से जुड़ा हुआ रहे। और आज की इस बातचीत के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से, इस व्याख्यान के वक्तव्य के माध्यम से आज यही हमें सीख लेनी चाहिए कि पद प्रतिष्ठा, धन वैभव संपत्ति कुछ भी पाने के बाद में भी हमें जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि आप खोज भी करेंगे, विचार करेंगे, शास्त्रों का मर्म भी जानेंगे तो आप ये पाएंगे न कोई कुछ साथ लाया है, न कोई साथ कुछ ले जाएगा। इस धरती का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। घमंड किस बात का हम करें, घमंड किसी भी बात का नहीं करना चाहिए। कहा मैं करता मन बढ़े, करे घमंड की बात, रावण जैसा चल बसा तो अपनी क्या औकात।
तो कहने का अभिप्राय है, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े ओहदे पर पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद में भी अपने आप को मर्यादित रखते हैं, और लेकिन ये अपवाद रूप में होते हैं। ये प्रायशः नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जो पद को प्राप्त कर लेता है वो अक्सर मद में डूब जाता है। ये प फ ब भ म, प वर्ग जो है पद की यात्रा मद तक है। जैसे व्यंजन माला में भी जो प है ना, पद, तो उसकी यात्रा अंतिम अक्षर क्या उसका, प फ ब भ म, तो मद। तो पद पाने पर व्यक्ति अंतिम रूप से मद में डूब जाता है, उसे किसी न किसी प्रकार से मद आ जाता है, उसको लगता है वारे हम, तो उसको घमंड हो जाता है किसी न किसी प्रकार से। इसलिए किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पद प्राप्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार के मद में नहीं डूबना चाहिए, अहंकार में नहीं डूबना चाहिए, घमंड में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है और अहंकार व्यक्ति का कहीं पे भी सम्मान नहीं होता है। अहंकार व्यक्ति को दुनिया चाहती नहीं है। कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी होता है उससे लोग उस ढंग से ही बात करते हैं, उस विचार से ही बात करते हैं, पहले से वो माइंड मेकअप करके ही बात करते हैं कि ये व्यक्ति तो बड़ा घमंडी है, इससे हम क्या बोले, किस तरह से बोले। तो प्रायः घमंडी व्यक्ति को पद में जो है, पद के मद में चूर व्यक्ति को चापलूस व्यक्ति, उसकी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति, उसकी स्तुति करने वाले व्यक्ति ही पसंद आते हैं। इसलिए सच्ची बात, कड़वी बात, एकदम सटीक बात बोलने वाले व्यक्ति प्रायः उससे दूर रह जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पद प्रतिष्ठा पाने के बाद में भी हम अपनी गरिमा मर्यादा को न भूलें और अपने हद में रहे। कहा गया है कि अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सुरापान यानी शराब पीने के पाप के बराबर पाप लगता है अभिमान करने वाले को, शास्त्र दृष्टि से आकलन करे तो। गौरवम रौरवम समम, गर्व करना अपने आप में, आत्म प्रशंसा आत्मश्लाघा में पढ़ना रौरव नरक के समान है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा चाहना सुअर की विष्ठा का भक्षण करने के बराबर है। इसलिए त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे, तीनों को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद पे प्रतिष्ठित हो, हमें ये चाहिए, आपको ये चाहिए कि हम किसी भी रूप में, किसी भी लेश मात्र के घमंड में न पड़े, हम अभिमान से रहित रहें, क्योंकि अभिमान से रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब व्यक्ति को ये लगता है कि वारे हम ही सब कुछ है, तब भगवान उससे बहुत दूर रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। तो मैं को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके जो व्यक्ति शालीन भाव से, जो व्यक्ति बड़े नम्र भाव से जमीन से जुड़ करके चलता है, सबको साथ लेकर के चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, उस व्यक्ति की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।